हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में लेक्चर नंबर 4 की। इसके अंदर आज हम क्या देखेंगे? न्यूमेरिकल्स। क्या देखेंगे आज? न्यूमेरिकल्स। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। किस तरह के क्वेश्चन आते हैं सीबीएसई के अंदर एग्जाम में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक सीक्वेंस है, शो दैट the sequence defined by an is equal to head 2n square plus 1 ठीक है। वो कह रहा है कि एक सीक्वेंस है आपके पास an इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 1। तो शो करना है, शो दैट it is AP or not AP। ठीक है, क्या कह रहा है? एक सीक्वेंस है, इस टाइप का कोई सीक्वेंस है, ठीक है, उसकी n टर्म दी हुई है 2n स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो हमें शो करना है कि ये टर्म हमारी एपी में बनेगी या नहीं। ठीक है, समझ में आई बात? तो अब हम क्या करेंगे, एक बार आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। शो दैट द सीक्वेंस डिफाइंड बाय an स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 1 शो दैट इट इज एपी और नॉट एपी। ठीक है, हमें पता है एपी कब होती है टर्म, जब उनका कॉमन डिफरेंस क्या हो, सेम। ठीक है, तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए? ये टर्म है हमारे पास, ठीक है, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। an इज इक्वल टू है 2n स्क्वायर प्लस 1, ये टर्म है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, n को रिप्लेस करेंगे। क्या लिखेंगे? रिप्लेसिंग n बाय n प्लस 1। ठीक है, तो a n प्लस 1। अब n की जगह क्या लिखेंगे हम? n प्लस 1। तो 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, an हमारे पास ये है, an प्लस 1 ये है। अगर हमें कॉमन डिफरेंस निकालना हो d, तो हम क्या करते थे? an प्लस 1 माइनस an, ये कहते थे। ठीक है, जब हमें कॉमन डिफरेंस निकालना था तो हम क्या करते थे? an प्लस 1 माइनस an। अब इसको सॉल्व करो। 2n स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4n प्लस 1। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा हमारा? d होगा हमारा an प्लस 1 माइनस an। ठीक है, तब यहाँ देखो, यहाँ से हम इक्वेशन नंबर 2 और इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, तो इसको हम यहाँ रख सकते हैं। लेक्चर नंबर 4 है, यहाँ पे लिख सकते हैं इसको। 2n स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4n प्लस 1 d माइनस में 2n स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1। देखो, ये दोनों कैंसिल आउट और ये दोनों, तो d की वैल्यू क्या आई हमारे पास? 4n प्लस 2। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो टर्म है कौन सी? an इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 1, इससे जो सीक्वेंस बनेगा वो एपी सीक्वेंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो डी की वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है
n के ऊपर, n 1 2 3 4। देखो b की वैल्यू अगर हम 1 रखें, 4 प्लस 2 6, b की वैल्यू 2 रखें 10, 3 रखें 14। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है, तो अब देखो d क्या है हमारा, हर बार d चेंज हो रहा है। ठीक है, जैसे यहां n इज इक्वल टू 1, d 6, d इज इक्वल टू है n इज इक्वल टू 4 इंटू में 2 प्लस 2, 4 दूनी 8 और 2 10, यानी d क्या है 6 और यहाँ d की वैल्यू 2 होते ही 10। तो इसका मतलब क्या हुआ, सीक्वेंस एपी में नहीं है। ठीक है, समझ में आई? एक और क्वेश्चन देखते हैं। The nth term of AP is, ये क्या कह रहा है, nth term है आपकी, the nth term of AP is an is equal to है 6n plus 2। nth term of AP is 6n plus 2। हमें क्या निकालना है, फाइंड कॉमन डिफरेंस, यही फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर हमारे पास टर्म होती 6 9 12 16, तो हम इजीली फाइंड आउट कर लेते कॉमन डिफरेंस। कैसे, d कैसे आता इसके अंदर, 9 माइनस 6 यानी 3। ये क्या है, ये हमारा an प्लस 1 होता था माइनस an, अब हमारे पास an है। तो सेम प्रोसेस हम क्या करेंगे, हम यहाँ क्या करेंगे बेटा, यहाँ रिप्लेस करेंगे, रिप्लेसिंग n बाय n प्लस 1, n प्लस 1, तो इसको क्या लिखेंगे, an प्लस 1 6 n प्लस 1 प्लस में 2। ठीक है, अब देखो ये क्या होगी, नेक्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म, तो d क्या होगा हमारा, an प्लस 1 माइनस an। ठीक है, यहाँ पे क्या रखेंगे हम, ये वाले 6n प्लस 1 प्लस 2 माइनस 6n प्लस 2। ठीक है, 6n प्लस 6 प्लस 2 माइनस 6n माइनस 2। देखो क्या था, द nth term of AP is this, find the common difference। अब हम क्या करेंगे, b निकालने के लिए हमें इस टर्म को n प्लस 1 की टर्म में बनाना होगा, है ना। तो इसको हम रिप्लेस करेंगे n प्लस 1 से, तो an प्लस 1 टर्म क्या होगी, 6n प्लस 1 बाय प्लस 2। अब इन दोनों को डिफरेंशिएट किया हमने। ठीक है, तो अब ये देखो 6n से 6, 2 से 2, यानी d क्या है आपका 6। कॉमन डिफरेंस कितना है हमारा 6, और यही हमें निकालना था। ठीक है, तो हम कैसे भी करके हर तरीके से n को रिप्लेस किया n प्लस 1 से, और कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला हमें पता है, d क्या होता है, an प्लस 1 माइनस an, तो 6n प्लस 1 प्लस 2 माइनस 6n प्लस 2। ठीक, चलो एक
एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सीक्वेंस है, जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस है, ठीक है, ए एन, वो क्या है -4n + 15 इज द सीक्वेंस एंड ए पी, इफ सो अगर है फाइंड द 50th टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। देखो एक सीक्वेंस जनरल टर्म सीक्वेंस है ए एन इज इक्वल टू -4n + 15. If the sequence is AP, if the sequence is in AP, find the 50th term and common difference. ठीक है, एक जनरल टर्म सीक्वेंस है ए एन -4n + 15, फाइंड द 50th टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो हम पहले क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो देखो बेटा वही जनरल टर्म है हमारी ये, अब इस टर्म को हम रिप्लेस करेंगे ए एन n + 1, रिप्लेसिंग n by n plus 1 by n, ये क्या हो गया a n + 1 -4n + 1 + 15, ठीक है। नाउ कॉमन डिफरेंस डिनोटेड बाय d, a n + 1 - a n, ए एन कितना है, ए एन + 1 कितना, माइनस में ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी, 4n - 4 + 15, यहां माइनस है यहां माइनस है, माइनस माइनस प्लस, 4n - 50, क्योंकि ये माइनस तो इसके साथ है और 15 प्लस का है तो ये माइनस, ये कैंसिल आउट, तो हमारा d कितना आएगा बेटा -4, ठीक है, यानी कॉमन डिफरेंस आ गया हमारा -4। देखो एक जनरल टर्म थी ए एन इज इक्वल टू है -4n + 15, रिप्लेसिंग दैट n by n + 1, तो -4n -4 + 15 माइनस माइनस प्लस 4n प्लस माइनस 50, d की वैल्यू कितनी है -4। अब हमें टर्म कौन सी निकालनी है, 15, इजी है, n की जगह हम क्या रखेंगे 15, तो a15 -4 इंटू में 15 + 15, यहां से हम क्या करेंगे 15 कॉमन, -4 + 1 -3 और -3 इंटू में 15 -45, तो ये हमारी A15th टर्म है। समझ में आई बात, ये हमारी 15th टर्म हो गई, ठीक है। देखो एक बार दोबारा रिपीट करें, ए एन क्या है -4n + 15, रिप्लेसिंग n + 1 by n, देन an + 1 - an, इस सबकी वैल्यू पुट करेंगे और d की वैल्यू क्या आएगी -4, 15 निकालनी है 15th टर्म, तो n की वैल्यू अब क्या हो जाएगी हमारी 15, तो 15 कॉमन आ गया, -4 + 1 -3, 15 3 जा 45 और साइन माइनस, ठीक है।
अब देखो, अब इसी से क्वेश्चन और करते हैं बेटा। ये कह रहे हैं ये ट्रम है, जनरल ट्रम ऑफ सीक्वेंस है, इट इज इन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अभी तक आप करते आए हो कि ए एन प्लस वन, वही सेकंड स्टेप, रिप्लेसिंग एन, एन प्लस वन, तो ये क्या हो गया 4n प्लस वन प्लस में 15। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या आएगा हमारा, ए एन प्लस वन माइनस ए एन, डी कितना हो गया 4n प्लस वन माइनस प्लस 15 माइनस में 4n माइनस 50, 4n प्लस 4 प्लस 15, 4n माइनस 50। अब देखो 4n से 4n कैंसिल, 15 से 15, यहाँ d की वैल्यू क्या है 4। अगर d की वैल्यू ये आ जाती है, अभी हमने दो न्यूमेरिकल पहले किया था जब हमारी d की वैल्यू क्या आई थी 4n प्लस 15 आई थी, यहाँ पे d की वैल्यू 4 है, यहाँ d की वैल्यू वेरी कर रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टर्म है ये किसके अंदर आएगी, एपी के अंदर। इससे जो टर्म बनेगी वो एपी आए, और इससे जो टर्म बनेगी वो पी नहीं होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए एन प्लस वन माइनस ए एन इज कॉन्स्टेंट वैल्यू 4 इंडिपेंडेंट ऑफ एन। यहाँ पे जो वैल्यू आई है किसकी, ए एन प्लस वन माइनस ए एन, वो किस पे डिपेंड कर रही है, एन के ऊपर। तो ये जो टर्म होगी ये एपी में नहीं होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन कीजिए आप। The nth term of the sequence is 3n minus 2 is the sequence in AP, find the 10th term। वो क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन है आपका, the nth term of the sequence is, nth term of the sequence is 3n plus 12, sorry minus 2 is the sequence in AP, find the common difference। CD निकालना है। अब देखो सीधी सी बात है, रिप्लेस करेंगे हम n प्लस वन बाय n, तो ए एन प्लस वन 3n प्लस वन माइनस 2। ठीक है, तो 3n प्लस 3 माइनस 2, डी क्या होगा हमारा ए एन प्लस वन माइनस ए एन, 3n प्लस 3 माइनस 2 माइनस में 3n प्लस 2, ये दोनों कैंसिल, तो d की वैल्यू क्या होगी आपकी 3। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस क्या गया 3, और टर्म कैसी है एपी के अंदर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो d की वैल्यू है वो कांस्टेंट है। ठीक है, इस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीबीएसई के अंदर। ठीक है, सीबीएसई के एग्जाम बोर्ड में पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारी टाइप्स हैं, अभी हम उन हर टाइप के ऊपर क्वेश्चन करते जाएंगे। ठीक है, आज के क्वेश्चन आपको समझ में आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।